हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है क्लासेस में। अगर आप पहले विजिट किए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट जेई और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, और हम लोग जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री में बनेंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं 11-12 का, और हम लोग को जो एलसीएम एचसीएफ 9-10 का कॉन्सेप्ट ही पता ना हो तो मैथ में दिक्कत हो जाता है। और जब आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को कहने लगते हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन हकीकत में ये है कि आप उसे हार्ड बना रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। अगर हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे, इसी तरह पढ़ते जाएंगे, तो फिर केमिस्ट्री हमें आसान लगने लगेगा और केमिस्ट्री से आपको लव भी होने लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैटर से। और जो भी 9-10 का बच्चा भी अगर इसे देखेगा तो उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बेसिक जो है वो 9-10 का ही होता है। तो चलिए मैटर से स्टार्ट करते हैं कि मैटर सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में केमिस्ट्री में कि आखिर मैटर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने मैटर के बारे में बताने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आना है जो मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए, मैटर होता क्या है। सबसे पहला जो हिंदी स्टूडेंट है उसको मीनिंग में बता दूंगा, लिखूंगा नहीं। मैटर के माने होते हैं पदार्थ। अब उसका देखिए परिभाषा क्या है। कहता है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, पुट्स रेजिस्टेंस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। मैटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो स्पेस लेता हो, जो कुछ जगह घेरता हो, और जिसमें कुछ रुकावट हो, और कहता है कि उसके पास कुछ मास हो, कुछ मात्रा हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो सीधी सी मतलब है कि मैटर का मतलब हुआ कि मैटर वो चीज है जो जगह घेरती है, जिसमें रुकावट हो और जिसमें मास हो, मात्रा हो, उसे ही हम लोग मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये कलम है, तो इस कलम को हम लोग जो यहाँ पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस कलम ने कोई स्पेस लिया है, थोड़ी सी जगह तो लिया है। अब जगह लिया है तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दे तो ये तो रुकावट भी पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि ये अगर कलम है तो इसमें कुछ तो कुछ मास है, इसी को तो हम लोग मैटर कहते हैं। अब देखिए, हम लोग मैटर के बारे में बताएंगे कि मैटर कितने तरह के होते हैं। मैटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के प्रकार। अब इस मैटर के जो प्रकार होते हम लोग यहाँ पे दो तरीके से उसे बांटेंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि भौतिक गुण के आधार पे हम लोग इसे बांटेंगे। तो भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा नंबर में लिक्विड, तीसरा नंबर पे गैस। तो ये भौतिक गुण के आधार पे हमने बांटा। फिर इसका थोड़ा सा हम लोग परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे बेसिस पे बांटते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी हम लोग मैटर को बांट सकते हैं। तो बी नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण के आधार पे भी हम लोग मैटर को, पदार्थ को जो है वो तीन टाइप्स में बांट सकते हैं। एक एलिमेंट्स, कंपाउंड, और दूसरा मिक्सचर। तो नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 3 मिक्सचर। अब जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बांटे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सबसे पहले सॉलिड को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर सॉलिड क्या होता है। तो गौर से सुनिएगा। देखिए, सॉलिड क्या है कि अ सब्सटेंस इज नोन एज सॉलिड विच हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जिसके पास डेफिनिट क्या होगा, शेप होगा, आकार होगा, और निश्चित आयतन होगा। तो सॉलिड हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसके पास खास आकार हो, शेप हो, और जिसके पास खास आयतन, वॉल्यूम हो। मिसाल के तौर पे ये कलम है, तो भाई ये कलम है तो इसका तो कुछ खास शेप है। दूसरी बात, ये जहाँ भी रखेंगे ये तो कुछ तो आयतन घेरेगा, कुछ तो वॉल्यूम लेगा, तो इसका ये सॉलिड है, इसीलिए ये दोनों चीज़ को रखता है। इस बात को गौर से रखिएगा, याद, आगे फिर समझ में आना है। अब देखिए लिक्विड के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक और चीज़ जान लेते हैं कि देखिए सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जो पकड़ा हुआ होता है, जकड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रांगली होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है ना आपस में बंधे हुए होते हैं और एक दूसरा बगल बगल में होता है, इसीलिए वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई होता है। जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड है, मान लो कि ये एक आपका सॉलिड हो गया। क्या हो गया? ये एक सॉलिड हो गया। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है बहुत ही करीब करीब है, इतना करीब करीब है कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई होता है। चलिए फिर सॉलिड के बाद जब हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है सॉलिड से। गैस में तो आपको बहुत ही कम होता है। सबसे कम अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर सबसे कम होता है तो गैस में, क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल होता है वो दूर दूर होता है, इसलिए उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? तो देखिए लिक्विड है, लिक्विड हम लोग पढ़ेंगे कि अ सब्सटेंस इज नोन एज लिक्विड विच हैज नॉट डेफिनिट शेप बट हैज डेफिनिट वॉल्यूम। यानी कि हम लोग लिक्विड उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? कि लिक्विड ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कोई खास आकार नहीं होता है। क्या नहीं होता? आकार नहीं होता है, और लेकिन खास वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। मिसाल के तौर पे हम लोग जानते हैं कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हम लोग वाटर रख देंगे, तो वाटर को, और एक बर्तन इस तरह है, यहाँ पे रख देंगे। भाई इस वाटर को हम लोग जिस बर्तन में रखे उसी बर्तन का आकार को धारण कर लिया, उसी का शेप वो ले लिया। पता क्या चला कि पानी का कोई अपना शेप नहीं होता है, उसे जिस बर्तन में रखा जाए वो उस बर्तन का शेप को धारण कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि लिक्विड ऐसी सब्सटेंस है जिसका डेफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। आयतन है कि नहीं? इतना आयतन तो है, इसका इतना आयतन तो है। इसीलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों होता है, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, आपका शेप नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग गैस की तरफ जाएंगे और गैस को समझेंगे कि गैस क्या होता है। तो चलिए हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं कि गैस का डेफिनेशन क्या होता है। गैस अ सब्सटेंस इज नोन एज गैस विच हैज नाइदर डेफिनिट शेप नोर डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि गैस ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास ना तो डेफिनिट शेप है ना ही डेफिनिट वॉल्यूम है। इसका कोई अपना ना शेप है ना कोई आयतन है, वॉल्यूम है। और इसका एक प्रॉपर्टी जो हमने बताया कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। मिसाल के तौर पे मान लो कि ये एक सिलेंडर है। क्या है? ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में जो गैस है इसका मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत दूर दूर होता है। अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगाएंगे तो वो तो कम लगना ही है, इसीलिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। तो मेरे ख्याल से हमें गैस भी समझ में आ गया। ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग घबराए नहीं। कल से जो क्लास देंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके 11-12 के लिए। उसे नहीं आएगा तो आप केमिस्ट्री समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग दो तरीके से मैटर को बांटे थे। पहला हम लोग पढ़ लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बांटेंगे। तो रासायनिक गुण के आधार पे हम लोग बांटे थे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहला एलिमेंट को पढ़ते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए एलिमेंट क्या है, जरा सुने। द एलिमेंट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस। क्या मतलब हुआ इसका कि एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस का वो शुद्धतम रूप है, वो प्यूरेस्ट फॉर्म है जिसे हम लोग दो या दो से अधिक भागों में और बांट नहीं सकते हैं, यानी उससे आगे और इस प्यूरेस्ट सब्सटेंस को हम लोग नहीं बांट सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कोई एलिमेंट है तो इसको हम लोग आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो पहले का डेफिनेशन था। आज के डेट में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक कहा गया है कि एलिमेंट इज द प्यूरेस्ट सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स, हाँ, ऑल हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी जिसके पास क्या होता है, अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां कहने का मतलब है, कहता है कि एलिमेंट वह शुद्धतम रूप है जिसका अपना क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है और जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स कहते हैं परमाणु को। देखिए यहाँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता उसको, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास पढ़ाऊंगा
एटम्स पढ़ाऊंगा कि एटम्स यानी परमाणु क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। फिर उसके बाद हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन, जिसे विन्यास कहते हैं, उसे अच्छी तरह से सीखेंगे। आप इस बात का टेंशन ना लें। तो एलिमेंट का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग सेकेंड में पढ़े थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कंपाउंड भी आता है। तो कंपाउंड क्या है, जरा गौर से सुने। देखिए, कंपाउंड उसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन अ डेफिनिट रेशियो टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस which has properties different from the constituent element are known compound। कह रहा है कि when two or more than two element combine in a definite ratio to form a new substance, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक खास रेशियो में क्या करता है कि जुड़ता है, तो एक नए सबस्टांस का बनाता है। और ये बात याद रखें, ये जो नए सबस्टांस बनता है तो इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है उस एलिमेंट से। अब क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन, तो हम लोग अभी पढ़ा रहे थे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होता है। तो जरा गौर से यहाँ सुनिएगा कि कंपाउंड क्या होता है। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन अ डेफिनिट रेशियो टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस which has properties different from the constituent element are known compound। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ जुड़ता है एक खास रेशियो में, तो एक नए सबस्टांस बनाता है जिसका प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज डिफरेंट बता रहा है, तो जिसका गुण जो होगा वो अलग होगा। किससे अलग होगा, जिस एलिमेंट से वो मिलके बना है। मिसाल के तौर पे आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस अगर ऑक्सीजन मिल जाए, H2 और O2 मिल जाए, तो हम लोग जानते हैं H2O बनता है कि नहीं। देखिए, हम लोग ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है कि वो जलाने में सहायक होता है, मदद करता है, किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग आग पकड़ाने में मदद करता है। लेकिन वहीं जब ये दोनों मिल गया और यहाँ पे पानी बना लिया, तो पानी तो आग बुझाने में मदद करता है। तो बताओ, इसका जो प्रॉपर्टी था और वाटर का प्रॉपर्टी सेम रहा, नहीं रहा, इससे ही मिलके बना ना। तो इसीलिए कहा है कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा जिस एलिमेंट से मिलके बना होगा। यही चीज़ है कंपाउंड। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कंपाउंड का रेशियो एकदम फिक्स होता है, एक खास रेशियो में ही बनता है। तो अब हम लोग एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए। कंपाउंड का एग्जांपल हम लोग जैसे कि यहाँ H2O दिए, ये भी एक कंपाउंड है। NaCl, बहुत सारे हैं डिफरेंट, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसको, आप टेंशन ना ले। अब हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे वो मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिएगा कि द सबस्टांस ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। अब गौर करना, कंपाउंड के डेफिनेशन में हमने कंपाउंड में कहा था कि उसमें फिक्स्ड रेशियो चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में किसी भी रेशियो में आप बना सकते हैं। फिक्स रेशियो का आखिर मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल लिए थे। तो देखो, वाटर में H2O ये फॉर्मूला होता है वाटर का, है कि नहीं। आप वाटर जानते हैं, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है हम लोग ज़रूर आगे क्लास में पढ़ेंगे। वाटर का केमिकल नेम क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे तो जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O, बट वाटर का केमिकल नेम क्या है पता नहीं। इसको भी जानेंगे, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ फिक्स रेशियो का मतलब है, ज़रा देखिए भाई, ये जो आप हाइड्रोजन देखते हैं इसका मास होता है 1, तो 2 है, क्या है ये 2 है, तो इसीलिए यहाँ 2 लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का आपका जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। तो दोनों का अगर सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे तो 1:8 होगा। यही इसका फिक्स रेशियो हुआ। चाहे आप रिवर का पानी में एक्सपेरिमेंट करें या तालाब का पानी में या ट्यूबवेल का पानी में, किसी का भी पानी में आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसका रेशियो इतना ही निकलेगा। यही कहा गया कि कंपाउंड का फिक्स रेशियो होता है, लेकिन मिक्सचर का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है भाई, इस बात का आप गौर करें। तो मिक्सचर का एग्जाम्पल एयर हुआ, सी वाटर हुआ। अब मिक्सचर जब हमें समझ में आ गया तो हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, है ना। यानी कि मिक्सचर का मतलब मिश्रण होता है। तो अब मिश्रण के टाइप्स को पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे। बहुत बच्चा बोल रहा है मिश्रण के टाइप्स, इंग्लिश हिंदी मिक्स। ये इंडिया है, B.Ed इंडिया, यहाँ इसी तरह बोला जाता है समझ आने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो 2 तरह का मिक्सचर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नंबर 1 होमोजेनस मिक्सचर। क्या होमोजेनस मिक्सचर? A mixture which has uniform composition throughout its mass is called homogeneous mixture।
यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन चारों तरफ एकदम बराबर हो। मान लो कि एक कंटेनर है, यहाँ भी मॉलिक्यूल जो है, यहाँ भी मॉलिक्यूल वही होगा, एकदम चारों तरफ मॉलिक्यूल अच्छी तरह से फैला हुआ होगा। मान लो शुगर है और पानी है, शरबत बना दिए तो शरबत का मिठास यहाँ भी उतना ही होगा तो वहाँ भी इतना होगा, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन फैला हुआ होगा चारों तरफ। ये बात क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल एलोवेज है, सीमेंट है, मिल्क है। और दूसरी बात, अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे मिक्सचर का, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं? अ मिक्सचर विच हैज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। जस्ट होमोजेनस का उल्टा होगा कि इसमें जो है कंपोजिशन जो है वो चारों तरफ फैला हुआ नहीं रहेगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे उतना नहीं है, यहाँ और कम है, मतलब चारों तरफ बराबर नहीं होगा उसके मॉलिक्यूल्स का मास। एक चीज और याद रखें, जहां भी केमिस्ट्री में होमो वर्ड आए तो उसका मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये बात याद रखें क्योंकि बहुत जगह ये आएंगे। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब आपको मिलेंगे सेम और हेट्रो का मतलब आपको मिल जाएंगे डिफरेंट। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और हेट्रोजेनस मिक्सचर का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, स्मोक गन पाउडर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं जो पढ़ाया। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट पहुँचे इसका। और आगे जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए उसमें सिंबल पढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर पढ़ाएंगे और कैसे हम लोग जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसे इसको लिखेंगे, कहा Na2CO3 हुआ, कहा नहीं NaCO3 हुआ और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट क्यों पड़ा, इन सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे तभी 11-12 का केमिस्ट्री में समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ज़रूर देखिएगा। और आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।